तो वही आज हम पढ़ते हैं इंद्र वज्रा छंद। ठीक है, अब इंद्र वज्रा छंद में आप कैसे, देखिए सबसे दिक्कत ये होती कि आप लघु और गुरु समझने में दिक्कत कर देते हैं। ठीक है, उनको कैसे समझेंगे कि भाई कहाँ लघु लगाएंगे, कहाँ गुरु लगाएं, कहाँ पर आपको लघु लगाना है, कहाँ पर गुरु लगाना है, यह बिल्कुल आसानी पूर्वक समझेंगे। इसके परिचय में आपको क्या लिखना है, क्या प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो देखिए परिचय में आपको लिखना है कि इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण, क्योंकि 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण पर जो है कितने अक्षर होते हैं, 11 अक्षर होते हैं। इसके पहले जब आप पढ़ रहे थे कौन सा छंद पढ़े हैं, ये आपका दूसरा छंद है इंद्र वज्रा। पहले हम अनुष्टुप आपको बताएं, अनुष्टुप पर कितने 8 वर्ण होते थे, है ना। इस प्रकार चारों चरणों पर अगर भाई 11 एक चरण में, तो चारों चरण में गुणा कर दीजिए 4 और गुणे 11 यानी कि 44 अक्षर होंगे। तो एक प्रश्न आपसे ये बनेगा कि अनुष्टुप छंद के चारों चरण पर कितने वर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे आप टीजीटी का पीजीटी का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उस पर आपसे पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे 44 वर्ण होते हैं। ठीक है, और एक चरण पर कितने होते हैं तो 11 बता दी, कोई दिक्कत। चलिए, इसके बाद आपको लक्षण पता होना चाहिए। ठीक है, ये लक्षण आपका लिखा हो, देखिए तो मैं आपको वाचन कर रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक मेरे साथ बोलना कि स्यादिन्द्र वज्रा यदि तो जगोगः, स्यादिन्द्र वज्रा यदि तो जगोगः। स्याद इंद्र वज्रा, वहाँ स्याद माने होंगे, इंद्र वज्रा वहाँ होगा यदि, यदि माने जो, तब होगा जब 2 तव यानी तगड़ और जगड़ और 2 गुरु। ठीक है, यानी तव यानी 2 तगड़। ठीक है, कितने तो 2 तगड़ होंगे, 1 जगड़ होगा और 2 गुरु होंगे। अब आपको नीचे में दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यानपूर्वक इसे समझिए। देखिए यहाँ पर शब्दार्थ लिखा है कि भाई स्यात माने होवे, इंद्र वज्रा वहाँ होगा इंद्र वज्रा यदि, यदि तो यानी तगड़ यानी 2 तगड़ और जगो जगड़। ठीक है, और गौ यानी गुरु वर्ण। तो भाई एक गुरु ये हो गए, एक गुरु ये, यानी कि 2 गुरु वर्ण हो गए। अब इसका अर्थ क्या आया कि जिस छंद के प्रत्येक चरण पर 2 तगड़ रहें, 1 जगड़ रहे तथा 2 गुरु वर्ण आए, उसे इंद्र वज्रा छंद कहते हैं। कौन सा छंद कहते हैं, इंद्र वज्रा छंद। ठीक है, तो ये आसानी पूर्वक आप टेबल पूरी समझ गए हैं। भाई आप देखेंगे तगड़ तगड़ जगड़ और 2 गुरु वर्ण आएंगे। आप देखिए आपको 11 अक्षर हो गए, ध्यान से देखिए भाई, इन्हें गिनिए, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 5 10। ठीक है, तो आपको क्या गण गिनना है। ठीक है, गण गिनना है। इस प्रकार से ये आपकी मात्राएं हो गई। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि भाई लघु की कौन सी मात्रा रहेगी और गुरु की कौन सी। ठीक है, ये एस की तरफ जो अवग्रह इसे बोलते हैं, तो इसे जो यानी एस की तरफ है इसकी 2 मात्रा होती है और ये आपको लिखा है ए मात्रा होती है। अब यहाँ उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, आपको बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए ये आपका उदाहरण लिख देना है कि अर्थो ही कन्या पर की वो अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक का 22वां श्लोक है आपका, यानी कह लें चतुर्थ अंक का अंतिम श्लोक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, अभिज्ञान शाकुंतलम पूछा भी जाता है कि तामद्य संप्रेष परिगृहीतो जातो ममायां विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यां शिवांतरात्मा। तो एक हम निकाल देते हैं, बाकी आप 4 चरण हैं। देखिए एक चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये हो गया, तीसरा चरण ये हो गया, चौथा चरण यानी 4 चरण हैं। ठीक है, अब पूरे कितने हो जाएंगे, एक चरण में 11, 11 गुणे 4 यानी 44 होने चाहिए। ठीक है, 44 वर्ण। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, अगर आपको कहीं विसर्ग मिल जाए, हलंत मिल जाए, तो आप क्या, जो पहले वाला अक्षर होगा उसे गुरु कर दें। लेकिन आ आपको दिख रहा भाई, आ में तो 1 मात्रा लगे, लेकिन गुरु क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं भी विसर्ग हलंत कुछ मिल जाए तो जो है पहला वाला अक्षर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अब ये अगर आप पूरा नियम नहीं जानते तो भाई छंद और लघु, वो गुरु और लघु का नियम मैं अभी इसके बाद वीडियो बनाकर आपको अगर कहेंगे तो मैं उन्हें डाल दूंगा और आसानी पूर्वक आप समझ जाएंगे। एक वीडियो पड़ी भी हुई। ठीक है, तो ये देखिए तो ये भी अब आपका दीर्घ हो गई, यानी 2 मात्रा लग गई। इसमें तो 2 मात्रा है ही है, अरे इधर क्यों जा रहा है भाई। ठीक है, ही। ठीक है, तो इस पर 1 मात्रा ही उसी प्रकार हो गई। इसके बाद देखिए कन्या। ठीक है, कन्या तो का भी इसी प्रकार है। कन्या में जो है जो न है, यानी कि आधा अक्षर आ गए ना,
तो आधा अक्षर के पहले वाला वर्ण जो है वो भी दीर्घ हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो देखिए का भी आपका दीर्घ हो गया है, ठीक है। और इसके बाद कन्या वो जो या है वो तो दीर्घ है ही है। पर की एवो, तो पा में एक हो गया, रा में एक हो गया, की में 2 की मात्रा यानी गुरु हो गया, या में 1 मात्रा हुई। एव में देखिए, एव में इसी प्रकार आपका एस और एस यानी कि 2 गुरुवर्ण होंगे आपके, ठीक है। 2 गुरुवर्ण, एक ही मात्रा वैसे ही 2 है, और ता इसके पहले जो है यानी कि जो है आपका क्या आ गया, दीर्घ आ गया। तो इधर भी आपका ये दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें ही समझें कि भाई क्या होंगे, 2 गुरुवर्ण होंगे, ठीक है। और देखिए तामद इसी प्रकार से, तामद संप्रेष्य परिग्रहीतु, तो ता में गुरु, फिर माँ में ये यहाँ 2 वर्णों के मेल से ये वर्ण बना हुआ दा और या, तो ये भी आपका गुरु हो गया। फिर ये लघु हो गया। संप्रेष, यहाँ देखिए आपको कहीं भी मैं बताया हूँ हलंत या विसर्ग, तो देखिए यहाँ पर आपका हलंत लगा हुआ ना, तो संप्रेष ये भी आपका गुरु हो गया, और ये भी आपका गुरु, ये लघु हो गया। इसी प्रकार से ये लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु यानी 2 गुरु हो गए। इसी प्रकार से आपको लिख देंगे तो अच्छी प्रकार से आपको नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको स्पष्टीकरण लिख देना है कि इस छंद के प्रत्येक चरण में तगड़, तगड़, जगड़ और 2 गुरुवर्ण आए हुए हैं, इस कारण से अतः इसमें इंद्रवज्जा छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और पदांत में यति विराम होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप लिख देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ध्यान रखना है परीक्षा की दृष्टि से कि इस पर पूरे जो है 44 वर्ण होते हैं और एक चरण पर आपके 11 वर्ण होते हैं। इतना आपको परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।